हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस के फिजिक्स के क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 फिजिक्स के संबंधित है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो ये एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है फिजिक्स और साइंस में, इसीलिए आज हम एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका हम हल करते हैं। वक्रता त्रिज्या हमारी दी हुई है, कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। कितनी, 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर सूत्र होता है 2 गुणे फोकस दूरी, यानी r बराबर 2f सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या के निकालने के लिए या फोकस दूरी निकालने के लिए। r बराबर 2f, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, r बराबर 2f ये दिया गया है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी f, तो ये f ऐसे इधर दूसरी ओर लिख लेते हैं। f बराबर ये r है, इसको r ऊपर लिख लेंगे और दो इधर गुणा में नीचे आएगा तो भाग में, तो f बराबर r/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ r का मान रख देंगे, तो f इक्वल r का मान 32 है, 32/2 बराबर 16 मीटर। तो f का मान यानी फोकस दूरी हमारी निकल आई, कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अतः दिए गए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। कांच में प्रकाश की गति क्या होगी जबकि निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो आइए इसे देखते हैं, इसको हल करते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है अपवर्तनांक का। क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है और कांच का अपवर्तनांक यानी Ng दिया है 1.50। कितना, 1.50। तो हम इसी सूत्र पर रख देते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की गति। और ज्ञात क्या करना है, हमें कांच में प्रकाश की गति ज्ञात करनी है। तो कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अब कांच में प्रकाश की गति बराबर निर्वात में प्रकाश की गति बटे कांच का अपवर्तनांक, ये सूत्र याद कर लीजिए। कांच में प्रकाश की गति बराबर निर्वात में प्रकाश की गति बटे कांच का अपवर्तनांक। इसी सूत्र से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। ये दिया रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों दिया रहेगा तो कांच का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ये दो दिया रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं। इस सूत्र से आप इस तीनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, कांच में प्रकाश की गति बराबर निर्वात में प्रकाश की गति बटे कांच का अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50। तो आइए इसे हल करते हैं। कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है, ये 1.50। तो आइए इसे देखते हैं। सूत्र क्या होता है, कांच में प्रकाश की गति बराबर निर्वात में प्रकाश की गति। तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी, 3 × 10⁸ दिया हुआ है और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.50। इसको हल करते हैं।
आइए इसे देखते हैं। तो इसे सिंपल से लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 3 गुणे 10⁸ 8/1.5 है। ये 0 नहीं लिखेंगे तो कोई महत्व नहीं होगा, कोई भी मतलब लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। तो इससे इसको 3 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 2 गुणे 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए क्या निकला है? प्रकाश, कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी? 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेंस पर आधारित। अगला क्वेश्चन दिया गया है, -2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और यह किस प्रकार का लेंस है। तो आइए इसे हल करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो लेंस की शक्ति P बराबर लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f, 1/f और P का मान दिया गया है 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कितनी दी गई है? -2 डायोप्टर। तो आइए इसे हल करते हैं। सूत्र होता है P यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f ये। तो हम इसे f, हमें क्या निकालना है? f ज्ञात करना है। ये देखिए फोकस दूरी ज्ञात करनी है और किस प्रकार का लेंस है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो f को यहाँ पर हम रहने देंगे और ये गुणम है तो ये ऐसे आएगा 1 तो ये हो जाएगा f, नहीं ये कितना हो? लेंस की क्षमता कितनी दी गई है? 2D -2D बराबर 1/f। तो हमें f ज्ञात करना है तो f इधर आ जाएगा और बराबर ये 1 ये -2। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। लेंस की शक्ति कितनी दी गई है? -2 बराबर 1/f। अब इसको ऐसे तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2f बराबर 1। अब f ज्ञात करना है हमें तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का ये गुणम इधर आ जाएगा तो भाग में। तो ये f बराबर -1/2 यानी कि 0.5 मीटर आई है इसकी फोकस दूरी। और ये तो आप जानते ही होंगे क्या, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि ये है, ये देख रहे हैं आप लोग। फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस होगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो जान जाइएगा कि वो अवतल लेंस है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने +1.5 डायोप्टर यानी 1.5 डायोप्टर क्षमता का एक सुधारात्मक लेंस निर्धारित किया है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अपसारी है या अभिसारी है? आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो अभी मैंने जैसा कि बताया लेंस की शक्ति यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f सूत्र होता है। तो P का मान दिया गया है, लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर दी है, f बराबर ये तो अभी मैंने बताया कि ये इधर कितना 1.5 दिया है बराबर 1/f पॉइंट है 1/f हो जाएगा। और ये f इधर गुणा में जाएगा तो ये गुणा में रहेगा, इधर भाग में आ जाएगा। f बराबर 1/1.5 और जब इसको दशमलव काटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10/15 हो जाएगा। तो ये इसको 15 से 10 को भाग करेंगे तो 0.66 मीटर आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसी होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि यहाँ पर f का मान धनात्मक आया इसीलिए यह उत्तल लेंस होगा, इसीलिए यह उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अगर फोकस दूरी प्लस है तो उत्तल लेंस, माइनस है तो अवतल लेंस। क्या? प्लस है तो उत्तल, माइनस तो अवतल, याद रखिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से।